हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस वाले वीडियो चल रहा है, आज इसका टेक्सटाइल और अपैरल डिजाइनिंग का पार्ट 2 वाला वर्जन है। इस वर्जन में हम लोग स्पेसिफिकली ये सेशन में हम लोग और अनदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ। मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है और मैंने 2 टाइम्स नेट क्लियर किया है विद 93 एंड 94 परसेंटाइल इन होम साइंस कैटेगरी। एंड मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी मैंने काम किया एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में। और दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, कि आप लोग जेआरएफ अड्डा जो ऐप है ना, उसमें पेड जो बैच कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, फिर होम साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करो और उसके जितने भी प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके देखो, है ना। तो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है अभी 29 टू 31 अगस्त के लिए, है ना। तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोई भी आप सब्जेक्ट का बैच कोर्स परचेस करते हो तो, है ना। अगर आप होम साइंस कोर्स परचेस करना चाहते हो देन यूज कोड राखी, है ना। अगर आप राखी कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके, यहाँ पे तीनों नंबर शो हो रहा है, कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हो। और होम साइंस का बैच कोर्स ऑलरेडी चालू हो गया है। हम लोग 2 यूनिट कवर भी कर चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, है ना। एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग कम्युनिकेशन वाले यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको होम साइंस बैच कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉल इन दिस नंबर, है ना, फॉर क्वेरी के लिए। अब देखो, ये मेरा स्केड्यूल है। तो यूट्यूब में आपके ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन क्लास रहता है शाम के 8 बजे से, ठीक है। और पेड सेशन मेरा क्लास रहता है वेडनेसडे, सैटरडे और संडे शाम के 9 बजे से, ठीक है। Now, let's start then. See, the first question is give the correct sequence of cotton spinning system. कॉटन को कैसे स्पिन किया जाता है उसका आपको प्रोसेस बताना है, ठीक है। जैसे डिफरेंट फाइबर्स है, उसके जो स्पिनिंग प्रोसीडियर है, जैसे ऊल है, लिनन है ना। तो इसका जो प्रोसीडियर है, सीक्वेंस, वो हर बार आता है ना। और आपको अगर आप यहाँ तो मैं 5 इयर्स के ट्रेंड एनालिसिस आपको करा रही हूँ। अगर आप फर्दर और 2012 फिर 13-14 वाले आप सेशन के आप क्वेश्चन देखते हो, ईयर के क्वेश्चन देखते हो, वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि हर क्वेश्चन, हर आपके ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीडियर आए हैं, स्पिनिंग सिस्टम्स आए हैं। और ये करके जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आपके ऑप्शन में दिया है। ड्राइंग, फिर कार्डिंग, ब्लेंडिंग, रोविंग, स्पिनिंग एंड पिकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा आपके, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो है ब्लेंडिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा पिकिंग, उसके बाद आपके क्या आएगा, कार्डिंग, देन क्या आएगा, ड्राइंग, उसके बाद आपके आएंगे रोविंग एंड लास्ट में स्पिनिंग, ठीक है। 6 नंबर है स्पिनिंग। तो फर्स्ट जो 3 नंबर ऑप्शन है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडी इनटू 2 फ्रेंच डार्ट्स, ठीक है। 2 फ्रेंच डार्ट्स क्या क्या ऑप्शन में है, ट्रेस द फ्रंट बॉडी
locate the position and draw the lines for the number of the fringe dart required, cut on the fringe dart lines, close the west dart, shorten the darts and connect the end of the dart line to the apex, draw the line for the fringe dart, distribute the dart control equally. ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा, ट्रेस द बॉडी, उसके बाद आपके आएगा ड्रॉ द लाइन फॉर द फ्रिंज डार्ट, ठीक है, उसके बाद लोकेट द पोजीशन एंड ड्रॉ द लाइंस द नंबर ऑफ फ्रिंज डार्ट रिक्वायर्ड, उसके बाद आपके आएंगे शॉर्टन द डार्ट्स, कनेक्ट द एंड ऑफ द डार्ट लाइन टू द एपेक्स, ठीक है, उसके बाद आएगा कट ऑन द फ्रिंज डार्ट लाइन, उसके बाद आपके आएंगे चूज क्लोज द वेस्ट डार्ट एंड लास्ट में आएगा डिस्ट्रीब्यूट द डार्ट कंट्रोल इक्वली, ठीक है। सी अगर आपको इसका हर एक प्रोसीडियर पता भी नहीं है तो भी थोड़ा सा आप अगर अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो आप आंसर दे सकते हो। कैसे? पहले तो बॉडी फ्रंट को ट्रेस करना पड़ता है ना। अगर आप नॉर्मल गारमेंट्स का भी आप जाते हो है ना सिलाने के लिए, तो पहले आपको नाप लिया जाता है। यहाँ पे डार्ट की बात बोल रहे हैं है ना, तो डार्ट की अगर बात बोल रहे हैं तो जो डार्ट पोजीशन चेंज करना है ना, वेस्ट डार्ट को फ्रेंच डार्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले बॉडी को ट्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द लाइन फॉर द फ्रेंच डार्ट। फ्रेंच डार्ट जो आप कन्वर्ट करोगे उसके लिए स्पेसिफिकली लाइन ड्रॉ, आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकेट द पोजीशन ऑफ द ड्रॉ लाइन फॉर द नंबर ऑफ द फ्रेंच डार्ट रिक्वायर्ड। तो कितना आपके फ्रेंच डार्ट रिक्वायर है उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करना बनता है ना। तो अगर अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन है ना, जैसे बोलते हैं ना डॉट को जोड़ो और आपको एक सिंबल मिल जाएगा है ना, तो आपको डॉट ही जोड़ना है। क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन मिलता है आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको मान लो कोई 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है टेक्सटाइल अपैरल डिजाइनिंग से कि आप कितना भी पढ़ के जाओ वो मतलब सिलेबस में कवर नहीं होता है, तो उस टाइम पे घबराना नहीं, अपना कॉमन सेंस यूज करना, 2-3 बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। और आपको जो एक रफ पेपर मिलता है वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आराम से क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर, ठीक है, तो प्लांट फाइबर इज सीसल, ठीक है। अब देखो जो बाकी के ऑप्शन थे, एनिडेक्स क्या है, इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमेरिक सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज मेड ऑफ आर्टिफिशियल लीनियर पॉलीमर। एरोमेट क्या है, short for aromatic polymate are a class of heat resistant and strong synthetic fiber. Vicuna क्या है, Vicuna is the wool of the finest and rarest natural fiber in the world, ठीक है। Now फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ वेट knit fabric made with the knit and tuck stitches creating an open mesh structure, तो आंसर वुड बी लैक्टोज, ठीक है। अब बाकी के जो ऑप्शन थे वो हम जान लेते हैं क्या है। फर्स्ट है लेमी, it is a type of fabric woven or knit with a thin ribbons for the metallic fiber wrapped around the natural synthetic fibers like silk, nylon, spandex, ठीक है। And whereas the ribbons are wrapped around the fiber yarn. यहाँ पे देखो ये जो ड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके जो मेटेलिक रिबन है, थीन मेटेलिक फाइबर से ये ड्रेस पूरा बना है ना, और ये आप बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसको पूरा कवर कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप है, ये जो मेटेलिक फाइबर है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क पे है ना, फैब्रिक पे यूज हो सकता है, सिल्क, नाइलॉन, स्पैंडेक्स, ठीक है। अब देखो लेस्ट्राइल क्या है, द फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग द कोपॉलीमर्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल एंड डिनाइन ऑफ द ब्यूटाडीन, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, which of the following is a closely woven fabric with a plaiby surface produced by a Dobby attachment? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बार्थिया, बेल्बी ग्रीन, बेंगन लाइन एंड बार्क क्लॉथ। तो
आंसर वुड बी बार्थिया। ठीक है, अब बार्थिया क्या है? इट इज एन एक्सपेंसिव फाइन इंग्लिश क्लॉथ क्लोजली woven with a slight diagonal weave appearance and the broken rib effect. Mainly it is used in suiting or uniform fabric. It can also be used in men's evening clothes. Balbriggan, it is a type of hosiery fabric and it was finely knitted cotton cloth predominantly used men's underwear. ठीक है, Bengaline, a fabric which crosswise reef effect made from a textile fiber such as rayon, nylon, cotton and wool, often in combination. Clothing dresses, gowns, wedding gowns, coats, pants, etc. Home furnishing, curtain, table cover एंड बेडशीट। ठीक है, तो बेंगलाइन से स्पेसिफिकली आपके क्लोथिंग ड्रेसेस भी बनता है और होम फर्निशिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज होता है लाइक कर्टेन्स, टेबल कवर, बेडशीट, ये भी बनता है। ठीक है, अब देखो बार्क क्लॉथ क्या है? It is a versatile material that once commonly used in Asia, Africa and the Pacific country. Bark cloth comes primarily the trees of the bark family called as Moraceae. Now, sixth number question is the cross-sectional view of the merchandise cotton fiber under the microscopic look. The स्पेसिफिकली आपको पूछा है जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, अगर कॉटन को, है ना, कॉटन फाइबर को अगर क्रॉस सेक्शनली आप कट करते हो तो कौन से व्यू देखने के लिए मिलता है? किडनी शेप है, राउंड है, ट्राइग्लोबल है एंड पॉलीगोनल है। तो आंसर वुड बी राउंड। Which of the following is a long full sleeve gathered on the narrow cuff? यहाँ पे चार ऑप्शन है, ट्यूलिप, बिशॉप, सैडलर एंड रैगलन। तो आंसर वुड बी बिशॉप। अब देखो ये जो फर्स्ट वाले स्लीव है ये है ट्यूलिप, है ना, फ्लावर जैसे दिख रहा है ना, ट्यूलिप शेप फ्लावर, है ना। तो सैडलर type of raglan sleeve that is joined with the seam and that is carved near the underarm and then it is parallel to the shoulder. यहाँ पे देखो कार्व है ना, कार्व है, यही बोला है कि कार्व्ड होता है अंडर आर्म के जगह पे, है ना, और पैरेलल होता है शोल्डर से, देन अंडर आर्म तक, शोल्डर से अंडर आर्म तक पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखो रागलन क्या है? इट इज अ ट्रेडिशनल स्लीव दैट इज इन अ स्टाइल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द आर्म होल नॉच एंड एक्सटेंड टू द नेक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे रागलन का डेफिनेशन बोला है, तो स्पेसिफिकली इसका जो स्टाइल लाइन है ना, यहाँ पे देखो पिक्चर में क्लियर है, स्टाइल लाइन जो है ये स्टार्ट होता है आर्म होल नॉच से, यहाँ पे पॉइंट भी कर दिया है ना, एंड इट एक्सटेंडेड टू द नेक लाइन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स, नीडल्स, स्टीचेस, फिर आपके कॉलर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ सीइंग मशीन, है ना। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है ये आपको 100% करके जाना है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन एडॉप्शन थ्योरी? क्या क्या है? ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल एंड ट्रिकल अप। नॉट पूछा है, नहीं है, तो आंसर वुड बी ट्रिकल डायगोनल। अब ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस या थ्योरी, सोसाइटल elites of and the wealthy people set a fashion trends that later spread into the middle or lower classes। मतलब जो एलिट लोग हैं सोसाइटी के, है ना, वहां से आपके जो मिडिल क्लास या कॉमन मैन में स्प्रेड हो रहा है फैशन सेंस, इट्स कॉल्ड द ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल अप क्या है? इसका ऑपोजिट है, कॉमन मैन टू एलिट क्लास। ठीक है, trickle up, it is a theory lower class population set a range of new fashion trends that eventually catch on with the upper classes।
Trickle across क्या है? The notion of the adoption of a particular fashion will spread horizontally within the several socioeconomic classes at the same time. And this is also called as a mass market theory. Important है, याद रखना, ट्रिकल अक्रॉस प्रिंसिपल को मास मार्केट थ्योरी भी बोला जाता है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट्स ऑफ द बेड ऑफ सीविंग मशीन। मैंने अभी बोला है कि सीविंग मशीन, नीडल, फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स है ना, स्लीव्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और हर बार पूछा जाता है डिफरेंट फॉर्म में। तो ये जो आपके पोर्शन है ना यूनिट के टेक्सटाइल और अपरेल डिजाइनिंग के, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नाउ कौन सा पार्ट नहीं है? आपके बेड ऑफ द स्विंग मशीन है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है? फीड डॉग, फेस प्लेट, प्रेशर फुट एंड ओसिलेटिंग हुक। तो आंसर वुड बी आपके फेस प्लेट एंड प्रेशर फुट। बी एंड सी would be the correct answer. It is not the part of bed of sewing machine. Now 10 number question is which of the following add width to the body? ठीक है, क्या क्या है? Contrasting collars and cuff, single column colors, फिर स्टोव पाइप पैंट, टर्टल नेक एंड चोकर्स। तो आपके जो आंसर होगा वो क्या होगा? Contrasting collars and cuff, फिर टर्टल नेक एंड चोकर। ठीक है, स्टोव पाइप पैंट जो है वो आपके हॉराइजॉन्टल ऐसे है ना, हॉराइजॉन्टली आपके जो टॉल शेप है ना, वो करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, इवन सिंगल कॉलम कलर भी। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर्स एंड कफ क्या करते हैं? विथ प्रोवाइड करते हैं। टर्टल नेक भी विथ प्रोवाइड करते हैं, चोकर्स भी विथ प्रोवाइड करते हैं। तो ए, डी एंड ई वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस है ना, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, मॉडर्न एज वेल एज जो एस्थेटिक प्रिंटिंग है ना, जो बहुत पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, दोनों कैटेगरी आपको करके जाना है। अब देखो क्या क्या है। It has flexibility of design. It uses the pollutes more water than the other printing methods. The process is highly efficient. The prints are good clarity of design. It cannot be used on neat fabric as a fabric is distorted during the process. तो आपका आंसर क्या होगा? Flexibility of design, फिर the process is highly efficient, फिर the prints are good clarity of design। अब देखो पहली बात तो है आपको कभी कभार हम लोग को आंसर पता नहीं होता है, या हम लोग जाके कभी कभार ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलता है, मान लो 1 2 3 4 आपको कॉमन नहीं आया क्वेश्चन, जहां आप पढ़ के गए, जो भी आप पढ़ के गए वहां से नहीं मिला, कुछ दूसरा ही देखने के लिए मिल रहा है। उसी टाइम पे ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लो मत करना। ठीक है, आराम से पढ़ना, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। 2-3 नहीं आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। तो उस टाइम पे आप अब 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान लो ये ही क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको देखना है क्वेश्चन कौन से एस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, एस्पेक्ट इन द सेंस पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में। अगर आपको क्वेश्चन के एस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग जाना है, ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखो कोड में 3 ऑप्शन के बारे में बात बोला है, 3 ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन में देखोगे, आपके जो ऑप्शंस है उसमें देखोगे कितने ऑप्शन पॉजिटिव सेंस में है और कितने ऑप्शन नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, अब अगर मैं देखती हूँ पॉजिटिव सेंस में मुझे 3 ऑप्शन मिल रहा है। इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन, the process is highly efficient and the prints are good of clarity design।
पर यहाँ पे देखो ई में कैन नॉट बी यूज इन द नीट फैब्रिक एंड इट पॉल्यूट्स मोर वाटर देन द प्रिंटिंग मेथड्स। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाऊँ तो तीनों ऑप्शन मुझे चूज करना है, तीनों पॉजिटिव सेंस में बन रहा है, तो जो नेगेटिव वाला ऑप्शन है उसको मैं एलिमिनेट करूंगी। ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है। मतलब मान लो 4-5 ऐसे क्वेश्चन तो मिल जाता है जिसका कोई अता पता नहीं बनता, तो तब ही आपको कॉमन सेंस यूज करना है, अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालना है और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हिंदी में है, आराम से देख लेना। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। ठीक है, आपको एस्पेक्ट पूछा है हार्मनी के प्रिंसिपल के, क्या क्या है, लाइन एंड शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, प्रोपोर्शन एंड कलर। तो आंसर वुड बी लाइन एंड शेप, फिर आपके होगा साइज, फिर टेक्सचर, ठीक है, उसके बाद होगा आइडिया, फिर आपके होगा कलर। ठीक है, बिकॉज प्रोपोर्शन एक अलग से प्रिंसिपल है ना, प्रोपोर्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्मनी। ठीक है, लाइन एंड शेप होगा, साइज होगा, टेक्सचर, आइडिया एंड कलर होगा, तो आपके 3 वुड बी द आंसर। नाउ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस दिया है, स्टिचेस के क्लासेस और उसका यूज दिया है ना। अब देखो जो 300, 400, 500 एंड 200, तो 300 को बोला जाता है लॉक स्टिच, 400 को बोला जाता है मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, ठीक है, 500 को आपको बोला जाता है ओवर एज स्टिच एंड 200 को बोला जाता है हैंड स्टिच। तो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फैशन टर्मिनोलॉजीज एंड उसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन, क्या क्या है, बॉडीज, टॉयल्स, एटलायर्स एंड मोडा प्रोंटा। ठीक है, अब बॉडीज क्या है, बॉडीज इज वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ द बेसिक डिजाइन। ठीक है, टॉयल्स क्या है, लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन। एटलायर्स क्या है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड ऑफ डिजाइनर वर्कशॉप एंड मोडा प्रोंटा इट इज रिलेटेड टू रेडी टू wear। ठीक है, तो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ अभी यहाँ पे ऊल प्रोडक्शन का सीक्वेंस पूछा है, पहले मतलब पिछले ईयर में क्या पूछा था, कॉटन, अभी यहाँ पे ऊल पूछा है। ठीक है, तो जो जो आपके जिसका भी आपके लाइक फाइबर का है ना सीक्वेंस, प्रोडक्शन सीक्वेंस पूछ रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको करके जाना है। जैसे कॉटन है, ऊल है, नाइलन है, और भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स है, उसका प्रोडक्शन सीक्वेंस आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है, सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। अब देखो क्या है, कोम्बिंग, स्कोरिंग, कार्डिंग, कार्बोनाइजिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर ड्रॉप हो गया था बिकॉज ए और 4 दोनों में जो ऑप्शन था वो सेम था। अब क्या है, फर्स्ट है आपके शेयरिंग, ठीक है, फिर होगा ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, फिर आपके होगा स्कोरिंग, फिर आपके होगा कार्बोनाइजिंग, फिर आपके कार्डिंग एंड लास्ट में होगा कोम्बिंग। तो 1 and 4 would be the correct answer. Now 16 number question is give a correct sequence making of kalamkari. ठीक है, washing and boiling, alum treatment and washing, painting, natural bleaching, printing and myrobalam treatment। तो फर्स्ट जो होगा natural bleaching, उसके बाद होगा आपके myrobalam treatment, then printing, washing and boiling, इसके साथ होगा painting एंड आपके लास्ट होगा एलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, When a disper dyes are applied to the polyester at a low temperature, carriers are required to bring about the penetration of the dye molecules into the fiber। रीजन में क्या पूछा है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एलिमिनेट्स द नीड ऑफ द कैरियर्स। ठीक है,
तो डिस्पर्स डाई अगर पॉलिएस्टर पे अप्लाई किया जाता है लो टेम्परेचर में तो कैरियर्स रिक्वायर होता है, ज़रूरत पड़ते हैं फॉर पेनिट्रेशन ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, मतलब कपड़ों में डाई मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट करने के लिए फिर आपके कैरियर की ज़रूरत पड़ता है। पर अगर कैरियर बिना, है ना, आपके पॉलिएस्टर में डिस्पर्स डाई को प्रयोग किया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, शॉर्ट लिव फैशन आर कॉल्ड एज व्हाट, स्टाइल, फैड, क्लासिक एंड चिक। तो फैड वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लासिक तो बहुत सालों से जो चलता हुआ आ रहा है उसको क्लासिक बोला जाता है, पर शॉर्ट लिव फैशन इज कॉल्ड एज फैड। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, ठीक है। लास्ट ईयर में क्या पूछा गया था, प्लांट फाइबर। इस ईयर में पूछा गया है प्रोटीन फाइबर। तो आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइबर, है ना, सिंथेटिक, प्रोटीन, प्लांट, ये आपको करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। देखो ट्रेंड एनालिसिस के मतलब ही ये है कि जो रिपीटेटिव वे में जैसे पैटर्न में क्वेश्चन बन रहा है वो आपको समझ में आ जाए कि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प मिल सके, है ना। जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो ऐसे एक जगह कभी भी क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता था, तो मैं खुद ही सॉल्व करती थी यूनिट वाइज कि इस यूनिट में इतना क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है ना। तो आपको अगर सामने से कुछ मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, उसी कंसेप्ट को जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में बन रहा है उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो और कुछ भी छोड़ के मत जाना उस कंसेप्ट में, क्योंकि बहुत इन डेप्थली अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। सी नाउ क्या है, प्रोटीन फाइबर, नेचुरल प्रोटीन फाइबर पूछा है, क्या है, विकुना है, सीसल है, एरमिड है, एनिडेक्स है। तो आंसर वुड बी विकुना, ठीक है। अब देखो एनिडेक्स क्या है, इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमेट्रिक सिंथेटिक फाइबर, इट इज मेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल linear polymer. Aromatic fiber क्या है, short for the aromatic polymer are class of the heat resistant and strong synthetic fiber. Vicuna क्या है, wool is the finest and rarest natural fiber in the world. Sisal क्या है, it is a plant fiber used in the traditional twin ropes, string, yarn, which can also be woven into the carpet, mat and various handicraft. ठीक है। Now 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट वेट जर्सी प्लेन नीट फैब्रिक, लाइट वेट जर्सी प्लेन नीट फैब्रिक पॉपुलर यूज इन अंडरवेयर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो वहां पे आपको बार्थिया से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन भी सेम था, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ क्वेश्चन की आंसर सॉल्व करना ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके साथ साथ आपको जितना भी ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन को डिटेल वे में सॉल्व करना और एक मैटर है ना। अगर आप हर एक ऑप्शन को डिटेल वे में सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट आपके जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट ईयर के, है ना, जो आगे के एग्जाम के लिए बनेगा, तो वहां से क्वेश्चन फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको जितना भी ऑप्शन दिख रहा है हर एक ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको डिटेल वे में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या है, बेल्बिग्रेन, बार्थिया, बेंगलाइन एंड बारक्लो, तो आंसर वुड बी बेल्बिग्रेन, ठीक है। नाउ बार्थिया क्या है, इट इज एन एक्सपेंसिव फाइन इंग्लिश क्लॉथ closely woven with a slight diagonal weave appearance of the broken rib effect, mainly used in a suiting or uniform fabric, and it can also used in men's evening cloth. Balbriggan, it is a type of hosiery fabric and it is finely knitted cloth predominantly used for men's underwear.
Bengaline, it's a fabric of cross-reef effect made from textile fibers such as rayon, nylon, cotton and wool in a combination. Like यहाँ से दो प्रकार की चीज प्रिपेयर हो सकता है. क्या क्या है? क्लोथिंग ड्रेसेस एंड होम फर्निशिंग मटेरियल्स. क्लोथिंग ड्रेसेस में गाउन्स हो सकता है, वेडिंग गाउन हो सकता है, कोट हो सकता है, पैंट हो सकता है, और होम फर्निशिंग में कार्टेन, टेबल कवर एंड बेडशीट. बार क्लॉथ क्या है? It is a versatile material that was once common in Asia, Africa, and Pacific region. And bark cloth comes primarily the trees of Morasia. ठीक है? Now, 21 number question में क्या पूछा है? Durable press finishing baths including the following chemicals: cross-linking resin, catalyst, softening agent, wetting agent, and optical brighters. तो आपको ड्यूरेबल प्रेस के बारे में बोलना है कि ये जो ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग बाथ्स है इसमें कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है. तो आपका आंसर वुड बी क्रॉस लिंकिंग रेजिन, कैटलिस्ट, फिर सॉफ्टनिंग एजेंट एंड वेटिंग एजेंट. ऑप्टिकल ब्राइटर्स नहीं यूज किया जाता है. ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अब देखो ड्यूरेबल प्रेस और इजी केयर फिनिशिंग. तो ड्यूरेबल प्रेस का और एक नाम है, उसको बोलते हैं इजी केयर फिनिशिंग. इज अ ऑलमोस्ट always used for cotton fabric and textile with a high content of the cellulose fiber. very very important. ठीक है, याद रखना ड्यूरेबल प्रेस जो है वो कॉटन फाइबर्स और सेलुलोजिक फाइबर में यूज किया जाता है. एंड स्पेसिफिकली सेलुलोजिक मतलब प्लांट फाइबर. ठीक है, प्लांट फाइबर के लिए यूज किया जाता है. एंड दिस फिनिश प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट अगेंस्ट द श्रिंकेज, improve the wet and dry wrinkle recovery of the cellulose textile. Now 22nd question में क्या पूछा है? Which of the following parts of the sewing machine situated on its bed? पिछले बार क्वेश्चन आया था which is not part of sewing machine bed. ठीक है, इस ईयर क्वेश्चन आया है विच इज पार्ट ऑफ सीविंग मशीन बेड. मतलब आपको जो सीविंग मशीन के स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट, बेड, लोअर पार्ट, इसको एकदम 100% करके जाना है. यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, इवन आपके मैचिंग में भी क्वेश्चन बनता है. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन और उसका क्या फंक्शन है वो आपको करके जाना है. ठीक है, क्या क्या है? स्पूल, oscillating hook, tension regulator and pressure foot. So answer would be oscillating hook. Now, which of the following class of the dye banned to be used in the textile industry? Ban किया गया है ना? Azo dye, acid dye, basic dye, wet dye. तो answer would be azo dye. See, azo dye may contain more than 20 carcinogenic amine, cause cancer, birth defect, and other reproductive harm. And these carcinogens have been banned in China, Japan, India, Vietnam, and European Union या EU. ठीक है, अब देखो 24th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? Which of the following add height to the body? लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था weight to the body. ठीक है, अभी पूछा है हाइट टू द बॉडी. मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है ना. अगर इस बार क्वेश्चन में नॉट दे के आ रहा है, नेक्स्ट टाइम नॉट हटा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप एनालाइज करो. ठीक है, कि क्वेश्चन पैटर्न कौन से एरिया से बन रहा है. ठीक है, अब देखो क्या है? पैच पॉकेट, पॉइंटेड कॉलर, स्क्वायर नेकलाइन, सिंगल कॉलम कॉलर एंड अकॉर्डियन प्लीट्स. तो मैंने जब एग्जाम दिया था 2020 में, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है, अब क्या होगा? हाइट टू द बॉडी. ठीक है, पॉइंटेड कॉलर हाइट प्रोवाइड करते हैं, फिर सिंगल कॉलम कलर हाइट प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ अकॉर्डियन प्लीट्स जो है वो हाइट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, पैच पॉकेट हाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्क्वायर नेकलाइन हाइट प्रोवाइड नहीं करते, ये वीट प्रोवाइड करते हैं, याद रखना. नाउ अभी 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है? साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड क्लोथिंग चॉइसेस. अकॉर्डिंग टू योर मूड
आपका क्लोथिंग चॉइसेस भी डिफरेंट होता है, चेंज हो जाता है, इवन ओकेशन भी चेंज होता है। तो वही पूछा है कि कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर है और उसका क्लोथिंग जो चॉइसेस है, पैटर्न है, कैसे चेंज होता है। अब देखो सुपियोरिटी है ना, ये होगा एक्सपेंसिव हाई फैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, apt the style for the function, sophistication, understated and severe, फिर sadness, body concealing। तो 3 would be the correct answer। यहाँ पे हिंदी पे आराम से पढ़ लेना। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, a comb sorter is used to test what, yarn count, fiber fineness, fiber length and fabric weight। ठीक है, तो आंसर वुड बी फाइबर लेंथ। ये देखो ये कॉम्ब सॉर्टर है, यहाँ से लेंथ काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे रेशे ऐसे जाते हैं और लेंथ काउंट होता है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्टाइल कॉलर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लेके मैं 3 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर, आपके स्टिचेस, फिर स्लीव्स, नीडल्स, फिनिशिंग प्रोसीडियर, आपके फिर प्रिंटिंग प्रोसीडियर, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक है, ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट ऑफ सीविंग मशीन, ठीक है, और उसका फंक्शन। नाउ कन्वर्टाइल कॉलर पूछा है, सेलर, पीटर पैन, बुश शर्ट, केप। तो आंसर वुड बी बुश शर्ट। देखो रोल्ड कॉलर दैट कन्वर्ट्स टू वे, ये रोल्ड कॉलर है, ये कन्वर्ट होता है टू वे में, जैसे नॉर्मल देखने के लिए मिलता है, जैसे शर्ट है, मैंने भी जो शर्ट पहना है। ठीक है, ये रोल्ड कॉलर है। नाउ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एसर्टेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। एसर्टेशन में क्या पूछा है, इन यूनियन डाइंग अ फैब्रिक कंटेनिंग 2 or more generic fiber type that can be dyed in a single column uniform color, a dye having affinity for both fiber is used to dye the fabric। See, first option is correct। क्या पूछा है, अ यूनियन डाइंग अ फैब्रिक कंटेनिंग 2 or more generic fiber types can be dyed in a single uniform color। बिल्कुल सही बात है, पर a dye having affinity for both of the fiber, no। ठीक है, ये both नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सिंगल होता, सिंगल फाइबर या ओनली वन फाइबर, then that would be correct। ठीक है, तो R is false। Union dyeing fabric or yarn containing more than one type of fiber in a dye bath to achieve a uniform color। Now यहाँ पे हिंदी पे है, देख लेना। See 30 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। Give the correct sequence of producing linen। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कॉटन आ गया आपके, ठीक है, ऊल आ गया, अब आया है लिनेन। तो जितने भी आपके फाइबर्स है ना, उसका सीक्वेंस आपको पढ़ना है, प्रोडक्शन सीक्वेंस, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो सॉर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग मिला के आपको 12 to 15 क्वेश्चन मिलेगा। 12 to 15 क्वेश्चन में से 4-5 ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, आप सामने जाके आपको समझ नहीं आएगा कौन सा आंसर होगा, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगा। पर 10 तो आपको मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस या आप जो तैयारी करके गए हो वैसे मिलेगा, राइट। तो टारगेट लगाना कि 15 क्वेश्चन अगर टेक्सटाइल अपैरल से आते हैं कुल मिला के, तो उनमें से मुझे 10 सही तो करना ही है। इसलिए हम लोग PYQ सॉल्व करते हैं कि हमको ये पता लग जाए कि कौन से एरिया अच्छे से पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है,
तो आपको मैं एरिया बता दे रही हूँ कि ये एरिया अभी पढ़ना चालू करो, क्योंकि यहाँ से रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन बनता है, राइट। अब देखो क्या है, ब्रेकिंग, रेटिंग, रिपलिंग, हैकलिंग एंड सॉर्टिंग। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा रिपलिंग, ठीक है, उसके बाद होगा रेटिंग, उसके बाद होगा ब्रेकिंग, ठीक है, उसके बाद होगा सॉर्टिंग एंड लास्ट विल बी द हैकलिंग, ठीक है। तो 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, बैच कोर्स चल रहा है फॉर नेट जेआरएफ दिसंबर एग्जाम के लिए, 2023 एग्जाम के लिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच कोर्स तो यू कैन परचेस, आपको 29 to 31 अगस्त में, ये इसके बीच में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पेपर 1 सिर्फ परचेस करना, पेपर 1 और पेपर 2 परचेस करना चाहते हो, या आप पेपर 2 सिंगल आप परचेस करना चाहते हो। होम साइंस के लिए स्पेसिफिकली हम लोग का 2 यूनिट ऑलरेडी कवर हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग कम्युनिकेशन चालू करेंगे, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, you can join the batch course, and if you have any queries then you can call in this mentioned number, ठीक है, and purchase soon। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन रखो, अपना जारी रखो और अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, डेली रूटीन बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।